अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बोन ट्यूमर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। ट्यूमर्स जो है ना वो बिनाइन भी हो सकते हैं और मलिग्नेंट भी हो सकते हैं। जो कैंसर का लफ्ज़ यूज़ होता है ना आमतौर पे वो होता है मलिग्नेंट के लिए कि ये कैंसर है, मलिग्नेंट। जो बिनाइन के लिए आम तौर पे हमारे पाकिस्तान में जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता है कि ये रसोली है। आम अल्फाज में वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं। प्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे? पेन के साथ खेल के आ रहे हैं या चलते हैं थोड़ी देर तो पेन की कंप्लेंट करते हैं, दर्द की कंप्लेंट करते हैं, या वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। आप टांग से या बाजू से आप कपड़ा उतारें तो आपको कंपेयर करें दूसरे बाजू से या दूसरी टांग से तो आपको वहाँ पे स्वेलिंग फील नज़र आएगी, सोजन नज़र आएगी। जैसे पिछले चंद प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया कि कोई भी पेन हो जोड़ों का, कोई भी अनयूजुअल थिंग हो, जैसे ये सोजन है या पेन बच्चा कंप्लेंट कर रहा है, अगर ये 10-15 दिन से ज़्यादा है तो हमेशा ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट करें। कभी भी इसको निगलेक्ट मत करें। सिर्फ एक एक्सरे करना होता है, एक कंसल्टेशन करनी होती है स्पेशलिस्ट से और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है। जहाँ तक बिनाइन ट्यूमर्स की बात है, जहाँ तक आप जिसको कहते हैं रसोली है हड्डियों की, जहाँ तक उसकी बात है, उससे बंदा मरता नहीं है। उसका डायग्नोज होना ज़रूरी है। कहीं आप अगर ये समझें कि अगर वो कैंसर नहीं है तो फिर उसके इलाज की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन अराइज होता है ना। उसके इलाज की इसलिए ज़रूरत है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसर नहीं होते हड्डियों के, उसका इलाज करना इसलिए ज़रूरी है या उसकी ऑब्जर्वेशन में रखना उसको इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये बिनाइन ट्यूमर्स ज़्यादातर ये जो ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट है जो शोल्डर के साथ है वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो उसका इलाज करते हैं या फिर आपको प्रिकॉशंस दे देते हैं कि आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है और इस टाइम पे दोबारा आना है, दोबारा आपका एक्सरे करेंगे और हम देखेंगे कि ये ठीक हो रहा है, हील हो रहा है या इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो टूटने से पहले फिर उसका इलाज हो जाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसका इलाज किया जाए। जहाँ तक कैंसर की बात है, मलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात है, उसका तो एक इलाज है ना। जो एशियन सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोगों में शऊर की कमी है, वहाँ पे अक्सर औकात लोग देर से आते हैं हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास। उनकी प्रेजेंटेशन हमेशा डिलेड होती है। जैसे मैंने अक्सर प्रोग्राम में ये जिक्र किया है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जितना अर्ली डायग्नोज हो जाता है, जितना अर्ली उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, उतना ही उसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। जितना देर से ये डायग्नोज होगा, जितना देर से इसका इलाज होगा, उतना ही रिज़ल्ट भी बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। और समटाइम ये भी पॉसिबल होता है कि उसका इलाज नामुमकिन हो जाए। अच्छा, ट्रेडिशनली जो है ये जो हड्डियों के कैंसर हैं, ट्रेडिशनली ये था कि हड्डी का कैंसर हुआ तो हड्डी को वहाँ से काटना पड़ता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, क्योंकि ये हड्डी का कैंसर जो बच्चों में है ये डिस्टल फीमर में जो नी जॉइंट है उसके अराउंड होता है, या तो थाई बोन के एंड पे होता है या जो लेग बोन है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है। तो अक्सर आपने ट्रेडिशनली ये देखा होगा कि उसको हम काट देते थे, एम्पुटेट कर देते थे टांग को। लेकिन जिस तरह साइंस ने तरक्की की है बाकी चीज़ों में, मोबाइल्स हैं या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसी तरह मेडिसिन में भी साइंस ने तरक्की की है। अब बहुत सारे इलाज ऐसे आ गए हैं, ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसमें हम पूरी टांग नहीं काटते। हम टांग का जिस जगह पे कैंसर है उसी पोर्शन को काट लेते हैं और वो इम्प्लांट से हम दो जो बाकी सिरे हैं बोन्स के उनको हम उस इम्प्लांट से जोड़ देते हैं और टांग बच जाती है। लेकिन ये चीज़ उस वक्त मुमकिन है जब आप जल्दी आ जाते हैं। मुझे अभी अपना एक पेशेंट याद आ गया मेरा। वो ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड, 15-16 साल उसकी उम्र थी, बॉय था, यंग बॉय। मेरे पास वो आए, पहले 6-7 डॉक्टर्स को दिखा के जी इसको हड्डियों का कैंसर है। खैर मैंने उसकी रिपोर्ट्स को रिव्यू किया, उसको ऑस्टियोसार्कोमा था फीमर का, डिस्टल एंड ऑफ फीमर का।
हमने इन्वेस्टिगेट किया उसको, उसकी एंजियोग्राफी की ताकि देख सकें कि ब्लड वेसल्स उसके थ्रू हैं या नहीं हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो ब्लड वेसल्स उसके थ्रू जा रही थी ट्यूमर के। तो उसके लिए उस टांग को बचाना नामुमकिन था, क्योंकि अगर हम वो पोर्शन काट के इम्प्लांट भी लगा देते तो 2 दिन के बाद टांग ने काला हो जाना था। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि हम यहाँ पे एम्पुटेट कर देते हैं टांग को और नई टांग लग जाएगी। खैर वो एग्री नहीं किया उन्होंने, और वो चाह रहे थे कि हम कोई हर्बल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, शायद इससे ठीक हो जाएगा। दे केम बैक टू मी आफ्टर अराउंड 5 months। 5 महीने के बाद मेरे पास दोबारा वो आए और उन्होंने कहा जी हमने हर्बल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया, तो अब इसका हमारे ख्याल में साइज़ कम है, तो आप ज़रा ओपिनियन दें। तो खैर हमने दोबारा MRI कराया, दोबारा वही इन्वेस्टिगेशन की। तो उसने क्या कम होना था साइज़ में, वो हुआ ये कि जो 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का एरिया था बोन का, डिस्टल पार्ट का इन्वॉल्व था, वो कैंसर बढ़ के अराउंड 14 सेंटीमीटर हो गया, थाई के करीब अप्रॉक्सिमल बढ़ता है हिप की तरफ। खैर वो मैंने उनसे डिस्कस किया। अब उसके लिए मुश्किल ये हो गई कि एम्पुटेशन जो है ना वो किस लेवल पे कीजिए। अगर हम बहुत हाई करके एम्पुटेट करते हैं, काटते हैं टांग को, नई टांग लगाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, बहुत मुश्किल होगी। जो नई टांग लगेगी लगाना भी मुश्किल होगी, और जो जब पेशेंट चलेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ खैर मैंने उनसे डिस्कस की। ये बात सिर्फ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ आप लोगों से सिर्फ यही था कि जितना अर्ली आप ले आते हैं, जितना अर्ली आप डिस्कस करके डायग्नोज करके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, उतना ही बेहतर इलाज होता है। डॉक्टर्स जो है ना वो फरिश्ते नहीं होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी तालीम, अपने तजर्बे के हिसाब से आपको इलाज तजवीज़ करना होता है। ये आपका राइट है कि आप सेकंड ओपिनियन लें, आप थर्ड ओपिनियन लें वो डिफरेंट डॉक्टर से, ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। लेकिन फ़ैसला जितनी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी इलाज होगा, उतना ही बेहतर रिज़ल्ट होगा। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या केस डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।